गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल का 12th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्राम पंचायत एवं नगर महापालिका। तो आज हम जानेंगे ग्राम पंचायत और नगर महापालिका के बारे में। ग्राम पंचायत क्या होती है? जैसे अपने बड़े बड़े शहरों में, राज्य में क्या होते हैं? मंत्री होते हैं जो उस शहर और राज्य के विकास का काम करते हैं। इसी तरीके से गांव में, छोटे छोटे गांव में जो लोग होते हैं वो छोटे मोटे मसलों को हल करने के लिए हर वक्त कोर्ट या कहीं जाके अपने फैसले नहीं कर सकते ना, तो इसलिए उनके फैसलों को करने के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है। यह उस गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा ही लोगों का चुनाव किया जाता है जो ग्राम पंचायत कहलाती है, और ये जो फैसला लेते हैं वही सारे लोगों को मान्य होता है। किसी के भी घर में कोई विवाद है या और भी कुछ भी मसले होते हैं जिस किसी के, तो वो पंचायत के पास लेके जाते हैं और पंचायत उसका हल निकालती है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत क्या करती है? गांव के विकास का भी कार्य करती है। गांव में जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो देखना, ये सभी किसके काम होते हैं? ग्राम पंचायत के काम होते हैं। तो चलिए आप अभी सब कुछ डिटेल में समझ जाएंगे। चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। ओके। भारत गांव का देश है, मतलब गांव अधिक है ना भारत में। राष्ट्र का विकास गांव के विकास पर निर्भर करता है। किसी भी राष्ट्र का विकास क्या है? गांव में विकास होगा तो राष्ट्र भी विकास करेगा। ग्राम विकास के लिए गांव की समस्याओं का निराकरण होना आवश्यक है। ग्राम विकास का कार्य स्थानीय स्वशासन की संस्था ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। स्थानीय स्वशासन यानी वहीं के रहने वाले लोगों के द्वारा किया गया शासन, तो खुद से किया गया शासन। तो स्थानीय जो स्वशासन होता है उसमें ग्राम पंचायत क्या है? वो सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत जो कहीं भी रहने वाले लोगों के द्वारा चुना गया शासन होता है उसमें। तो ग्राम विकास का कार्य क्या होता है? स्थानीय स्वशासन की संस्था जो ग्राम पंचायत है उसको दिया जाता है। वो गांव के विकास के कार्य करती है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष और महिला ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे कि वोट डालने के लिए उम्र होती है, इसी तरीके से इसके लिए भी क्या उम्र है? 18 वर्ष से ज्यादा के लोग इस पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इन सदस्यों को हम क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। ये 5 लोग होते हैं, 5 लोग चुने जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला सदस्यों का होना भी आवश्यक होता है। तो जो पंचायत बनाई जाती है उसमें महिला सदस्य होनी भी आवश्यक है। पहले पंच एक प्रधान या सरपंच चुनते थे। पहले क्या होता था? पंच एक प्रधान या सरपंच जो होते थे गांव के, वो चुन लेते थे। अब प्रधान का चुनाव गांव की जनता द्वारा सीधे किया जाता है। क्या होता है? जनता जो होती है वो स्वयं ही प्रधान का चुनाव करती है। 2-3 छोटे छोटे गांव की एक पंचायत भी हो सकती है। जो आसपास के 2-3 छोटे छोटे गांव होते हैं उनको मिलाकर उनकी एक पंचायत भी बनाई जा सकती है। ग्राम पंचायत गांव के लोगों के लिए अनेक कार्य करती है। यह कुएं, नलकूप खुदवाती है, पेयजल की पूर्ति का समुचित प्रबंध करती है, रोगी व्यक्तियों का इलाज, रोगों की रोकथाम के लिए निःशुल्क डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाती है। ग्राम पंचायत गलियों के खड़ंजे और नालियां आदि बनवाती है तथा समय समय पर उनकी मरम्मत आदि भी करवाती है। तो ग्राम पंचायत किस तरीके काम? किसानों के लिए जैसे कुएं वगैरह की जरूरत होती है, नलकूप की जरूरत है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था करना है, रोगियों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करना है, किसी भी तरह की वैक्सीन वगैरह की व्यवस्था करना है, डिस्पेंसरी या लोगों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने हैं, और गांव में कोई भी गलियां, नालियां इत्यादि बनवानी है। किसी भी तरीके के विकास का जो काम होता है वो सभी क्या करती है? गांव पंचायत करती है। सड़कों, गलियों में रात को प्रकाश की प्रबंध कराती है। पंचायत गांव की सफाई का प्रबंध करवाती है। पंचायत और क्या करती है? गांव की सफाई का भी प्रबंध करती है। प्राथमिक विद्यालय, जैसे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय खुलवाने हैं। बड़े प्रौढ़ यानी कौन लोग होते हैं? बड़े लोग, एडल्ट। तो बड़े लोगों के लिए भी शिक्षा केंद्र चलाती है। जो लोग बचपन में नहीं पढ़ सके, बड़े हैं, तो उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को धन की आवश्यकता होती है। अब जब ये सभी विकास के कार्य करने हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी।
यह प्रत्येक परिवार से धन एकत्र करती है, मतलब कि प्रत्येक परिवार से धन लेती है। यह बड़े कार्यों के लिए राज्य सरकार भी धन देती है, और जो बड़े बड़े काम करने होते हैं इन्हें, जैसे कि कहीं शौचालय वगैरह बनवाना है, सड़कों की मरम्मत इत्यादि करानी है, तो उसके लिए बड़े बड़े कामों के लिए राज्य सरकार भी इनको धन देती है। ग्राम पंचायत गांव के लोगों के बीच छोटे मोटे झगड़ों को भी सुलझाती है। अब गांव के लोगों के बीच कोई छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं जब, तो वो भी पंचायत के पास लेके जाते हैं अपना मसला, और पंचायत दोनों तरफ की बात सुनकर फिर फैसला लेती है कि क्या उन्हें करना होगा। तो इस तरह से उनके झगड़ों का भी निपटारा करती है। ये तो आपने जाना ग्राम पंचायत के बारे में। अब पढ़ते हैं जिला परिषद। जिला परिषद क्या होती है? जिला परिषद गांव के लिए जिला स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत क्या करती है? गांव के स्तर पर काम करती है, गांव के बीच। और जिला परिषद जो जिला होते हैं, जिला स्तर पर कार्य करती है। यह पंचायतों को धन भी देती है। जिला परिषद पंचायतों को धन भी देती है, और इसके सदस्य गांव और कस्बों से होते हैं। तो गांव और कस्बे जो होते हैं उनको सबको मिला के जो एक जिला होता है, उस जिला की जिला परिषद बनती है। गांव में ग्राम सेवक और ग्राम सेविका भी होते हैं। गांव में क्या होता है? ग्राम सेवक और ग्राम सेविका भी होते हैं। अच्छे बीजों से खेती करने और ज्ञान बढ़ाने में वे लोगों की सहायता करते हैं। जैसे ये देखिए कर रहे हैं ना कि किसान बैठे हैं, किसानों को क्या अच्छे बीज खाद आदि की व्यवस्था करवा रहे हैं ये, और उनको ज्ञान, उनको नॉलेज भी दे रहे हैं कि इनको किस तरीके से क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इनकी खेती बढ़े। उन्नत बीज और खाद दिलाने में भी वे लोग गांव के लोगों की सहायता करते हैं। वे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। जो जिला परिषद होती है उसके जो वो होते हैं, वो किसके कर्मचारी होते हैं? राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। वहीं से उन्हें धन मिलता है, और ये लोग अपॉइंट होते हैं राज्य सरकार की ओर से, और ये गांव और कस्बों का, मतलब कि पूरे जिले का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट, नगर पालिका। नगर पालिका कार्य क्षेत्र नगर में कार्य करना है। नगर पालिका का काम क्या है? नगर में, नगर यानी शहरों में काम करना है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष और महिला नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके लिए भी वोट डाले जाते हैं। वोटिंग के द्वारा 18 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं वो लोग वोट डालते हैं, और उससे नगर महापालिका के, नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। अपने यहाँ भी शहर में होते हैं ना चुनाव, और फिर अलग अलग वार्ड के अलग अलग सदस्य चुने जाते हैं। नगर को कई भागों में बांट लिया जाता है। इन भागों को वार्ड कहते हैं। जो पूरे शहर को कई भागों में बांट दिया जाता है, और उनको क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। प्रत्येक नगर पालिका में महिला सदस्यों का होना भी आवश्यक होता है। इसमें भी महिला सदस्यों के लिए कुछ सीट आरक्षित होती हैं कि जैसे इतने % महिला सदस्य होने आवश्यक हैं। तो हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। तो जब अपने यहाँ भी जो इलेक्शन होते हैं इसके नगर पालिका के, तो उसमें क्या होता है? वार्ड के अकॉर्डिंग वोटिंग होती है। जिस वार्ड का जहाँ पर चैम्बर होता है वहीं पर ही जाके वोटिंग की जाती है, और हर वार्ड से क्या होता है? एक सदस्य चुना जाता है। दिल्ली जैसे महानगरों में नगर पालिका को नगर निगम कहते हैं। दिल्ली जैसे महानगरों में क्या होता है? नगर पालिका को क्या कहा जाता है? नगर निगम। नगर पालिका के अध्यक्ष को चेयरमैन और नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? चेयरमैन, और नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। अब तो अपने यहाँ भी ऐसा है, मेयर अपने यहाँ भी है ना? कौन है अपने यहाँ की मेयर? नूतन राठौर है। कुछ नगरों में मेयर का चुनाव भी सदस्यों की तरह सीधे होता है। नगर निगम के सदस्यों को पार्षद कहते हैं। नगर निगम के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पार्षद। तो कुछ नगरों में मेयर का चुनाव भी सदस्यों की तरह सीधे होता है। तो इसी तरीके से, मतलब कि जो बड़े शहर हैं इन सब में क्या चुनाव होता है? नगर पालिका का चुनाव होता है। लोग वोटिंग के आधार पर नगर पालिका के सदस्यों को चुनते हैं। हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जो उस वार्ड की देखरेख का जिम्मा लेता है। साफ सफाई, नाले वगैरह की इत्यादि की सफाई करना, सड़कों की सफाई करवाना, तो ये सारे काम किसके होते हैं? नगर पालिका के होते हैं। जगह जगह से कूड़ा उठवाना, ये सभी क्या होता है? नगर पालिका का काम होता है। आगे, नगर पालिका नगर के लोगों के जीवन को सुरक्षित और आरामदायक बनाती है।
यह टोंटी के नल द्वारा पीने के स्वच्छ जल की आपूर्ति करती है, नगर को साफ सुथरा रखने की व्यवस्था करती है। तो मैंने अभी आपको बताया ना, नगर पालिका क्या करती है भाई, सभी के जीवन को सुरक्षित और आरामदायक बनाती है। अब जैसे जो बीमारी चल रही है अगर, तो उसके लिए कोई उसकी दवाई का छिड़काव करवाना है तो कौन करवाती है, नगर पालिका करवाती है। कूड़ा उठवाने की व्यवस्था करती है, पीने के पानी की व्यवस्था करती है। जो चुंगी का पानी बोलते हैं ना सब, तो वो कहाँ से आता है, उसकी व्यवस्था कौन करता है, नगर पालिका ही करती है व्यवस्था। हर जगह की सफाई करवाना, व्यवस्था करवाना। जब कोई त्योहार होता है तो उस पर आप देखते हैं सड़कों के दोनों किनारे पर क्या है, चूना डलवाया जाता है, जगह जगह रंगोली सजाई जाती है। तो यही सब काम कौन करवाता है, नगर पालिका करवाती है। तो पूरे शहर की सफाई की उसकी व्यवस्था कौन करवाता है, नगर पालिका। नगर पालिका सड़कें बनवाती है और उनकी मरम्मत करवाती है। सड़कों और गलियों में रात को प्रकाश का प्रबंध करती है। स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं, तो स्ट्रीट लाइट जो जलती हैं वो भी, उसकी भी व्यवस्था कौन करती है, नगर पालिका। सड़कें बनवानी है, उनकी मरम्मत करवानी है। निःशुल्क अस्पताल, जो फ्री हॉस्पिटल वगैरह खोले जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं, जगह जगह कैंप में लोगों को फ्री वैक्सीन इत्यादि लगाई जाती हैं, या फ्री दवाई, महामारी के समय में फ्री दवाई। अब जैसे अभी कोरोना का टाइम है तो इस समय में फ्री कैंप लगाए जाते हैं जिसमें लोगों की टेस्टिंग की जाती है। तो इस तरह से ये सभी काम कौन करता है, नगर पालिका करती है। डिस्पेंसरी का संचालन करती है जहाँ से लोगों को फ्री दवाई मिल सके। यह नगर के विभिन्न भागों में पार्कों का निर्माण और उनकी देखभाल करती है। जगह जगह शहर की खूबसूरती के लिए और हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, पार्कों का भी निर्माण करते हैं और उनकी देखभाल भी करती है। उसमें पार्कों का केवल निर्माण करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे। उनमें पानी देना, उनकी और भी खाद इत्यादि डालना सभी कुछ जरूरी है। तो ये सभी काम कौन करती है, नगर पालिका करती है। नगर पालिका विद्यालय और पुस्तकालय चलाती है। इसके साथ ही देखिए नगर पालिका और क्या करती है, विद्यालय भी चलाती है और पुस्तकालय भी चलाती है, जहाँ से बच्चे किताबें लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के जो स्कूल्स वगैरह चलते हैं वो भी नगर पालिका ही चलवाती है। नगर में मेले और प्रदर्शनी लगवाती है। शहर में जो समय समय पर मेले या एग्जीबिशन वगैरह लगती है, जैसे आपके शहर में भी समय समय पर दशहरे का मेला या और भी नवदुर्गे का मेला इत्यादि लगता है, तो वो सभी नगर पालिका लगवाती है। यह जन्म मृत्यु का लेखा भी रखती है। जन्म और मृत्यु का लेखा कैसे, कि जब भी किसी का जन्म होता है तो वहाँ से नगर पालिका से आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिससे कि वहाँ पर हर व्यक्ति की दर्ज हो जाती है जन्म, कि हाँ ये किस किसने जन्म लिया। और मृत्यु, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका भी सर्टिफिकेट नगर पालिका से बनवाना होता है, तो डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है, जिससे ये सारा वो लेखा जोखा रखती है कि क्या कब कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। महानगरों में नगर निगम सिटी बसों द्वारा स्थानीय यातायात का प्रबंध भी कराता है। बड़े शहरों में नगर निगम की बसें भी होती हैं जो लोगों को यातायात का प्रबंध कराती है, तो जिसमें बहुत कम पैसों में ही व्यवस्था होती है आने जाने की लोगों की। तो नगर निगम देख लीजिए, आप घर मतलब आपके शहर के सभी जरूरत के काम करती है। नेक्स्ट, नगर पालिका को इन सब कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस धन की व्यवस्था यह लोगों से गृह कर, जल कर आदि वसूल कर करती है। इसे कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार से भी धन की सहायता प्राप्त होती है। अब जब इतनी सब जगह इसे व्यवस्था बनाने के लिए नगर पालिका को क्या पैसों की भी तो जरूरत होगी, बिना पैसों के कैसे काम कर पाएगी वह। तो इस पैसे को वो कैसे लेती है, इस सरकार की ओर से भी उसे धन प्राप्त होता है। और इसके अलावा आपको हाउस टैक्स और वाटर टैक्स देना होता है, जो नगर पालिका को दिया जाता है, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स। तो इससे वह धन की व्यवस्था करती है और अपने कार्यों को पूरा करती है। तो हम सबका भी यह फर्ज है कि समय पर अपना हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जमा करें। तो समझ गए आप लोग किसके बारे में समझा, ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बारे में, हो गए।